सुबह का वक्त था। गांव के किनारे वो स्कूल जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब खंडहर बन चुका था। टूटी दीवारें, झुकी हुई छत और सूनी खिड़कियां, मानो ये बिल्डिंग भी अपने बीते हुए दिन को याद कर रही है। उसी खंडहर पड़े स्कूल के सामने मास्टर दीनानाथ बैठे हुए थे। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी, लेकिन आंखों में अब भी तालीम की वही लौ जल रही थी। तभी वहाँ मीरा आ पहुंची। अरे मीरा, तुम शहर से कब आई? मास्टर जी, कल रात को ही गांव वापस आई हूँ। तो फिर तुम इस गांव में वापस क्यों आई? तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई होगी। तुम्हें तो शहर में कोई अच्छी नौकरी करनी चाहिए। ये सुनकर मीरा चौंक गई। उसकी नजरें अपने आप उस खंडहर पड़े स्कूल की ओर चली गई, जहाँ कभी उसने भी पढ़ना सीखा था। नहीं मास्टर जी, मुझे आपके बचपन के सबक याद है। आपने कहा था कि तालीम हासिल करने के बाद दूसरों को तालीम देना बेहद नेक काम है। अब मैं यहाँ आई हूँ और अब मैं इस खंडहर पड़े हुए स्कूल को दोबारा खोलूंगी। ये सुनते ही मास्टर दीनानाथ की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में? हाँ मास्टर जी, सच में। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों में मीरा ने अपने इरादों को काम में तब्दील करना शुरू कर दिया। गांव वालों की मदद से वो खंडहर पड़े स्कूल को ठीक करवाने लगी। दीवारों पर नया पेंट चढ़ा, टूटी हुई छत सही हुई, फर्श साफ हुआ। मीरा ने अपने पैसों से स्कूल की मरम्मत कराई और शहर जाकर अधिकारियों के चक्कर काट कर बड़ी मुश्किल से स्कूल की मान्यता भी हासिल कर ली। धीरे धीरे वो खंडहर दोबारा से स्कूल बन गया। कुछ ही दिनों में मीरा की मेहनत रंग लाने लगी। गांव के गरीब बच्चे झिझकते हुए स्कूल आने लगे। मीरा पूरे मन से उन्हें पढ़ाने लगी। उसकी आवाज में अपनापन था और आंखों में मुस्तकबिल का ख्वाब। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। स्कूल फिर से बच्चों की आवाजों से भरने लगा था। एक दिन मीरा बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी अचानक वहाँ गांव का दबंग चौधरी आ गया। मीरा, कुछ दिनों के लिए मैं बहुत जरूरी काम से शहर गया था। वापस आकर मैंने देखा कि गांव का तो नक्शा ही बदल गया है। हाँ चौधरी साहब, स्कूल खंडहर हो चुका था। मैंने बड़ी मुसीबत से गांव वालों की मदद से और अपने पैसे लगाकर स्कूल की मरम्मत कराई है और कुछ अधिकारियों की मदद से स्कूल की मान्यता भी हासिल कर ली है। अब हमारे गांव के बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे। मीरा की बात सुनते ही चौधरी का चेहरा लाल हो गया। बकवास बंद कर। 4 किताबें क्या पढ़ ली? खुद को अफसर समझने लगी है। अरे शायद तू नहीं जानती कि इस स्कूल को खंडहर बनाने में मेरा ही हाथ था। मैं नहीं चाहता कि इस गांव के बच्चे पढ़े, क्योंकि वो जितना पढ़ेंगे उतना ही मुझसे सवाल करेंगे। और जरूरी नहीं हर बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बने। अगर सभी बच्चे अफसर बनेंगे तो खेत में काम कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा? ये सुनकर मीरा हैरान रह गई। तभी वहाँ मास्टर दीनानाथ पहुँच गए। वर्षों पहले इस स्कूल को मैं ही चलाता था चौधरी साहब। आपने ही उस समय इस स्कूल को बंद करवा दिया था। मीरा ने इसे बड़ी मेहनत से दोबारा चालू किया है। अब इसे बंद मत करवाइए। चौधरी और भी नाराज हो गया। उस समय तूने भी वही गलती की थी। ये स्कूल मेरी जमीन पर बना है। मीरा ने भी वही गलती की है। इसकी दोबारा मरम्मत करवाई है। लेकिन स्कूल का मालिक मैं हूँ। अब ये स्कूल नहीं चलेगा। इतना कहकर चौधरी ने स्कूल के बच्चों को बेइज्जत करते हुए बाहर निकाल दिया। सभी बच्चे मायूस होकर अपने अपने घरों की ओर लौट गए। चौधरी ने स्कूल के बाहर ताला लगाया और वहाँ से चला गया। मीरा गुस्से और बेबसी के बीच स्कूल के सामने लगे पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गई। वो दरख्त जो सालों से गांव को देख रहा था, आज फिर एक टूटते ख्वाब का गवाह बन रहा था। बुजुर्ग मास्टर दीनानाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचता था कि चौधरी का मन बदल गया होगा, लेकिन उसके विचार आज भी वही 20 साल पुराने, घटिया और वैश्य है।
वो इस गांव को कभी भी शिक्षित नहीं होने देगा। इतना कहकर मास्टर दीनानाथ रोते हुए वहां से चले गए। मीरा काफी वक्त तक उसी पीपल के दरख्त के नीचे बैठी रही। कुछ वक्त बाद वो चुपचाप उठी और अपने घर की ओर चली गई। अगले दिन मीरा चौधरी की हवेली पहुंची। मीरा ने चौधरी को समझाने की कोशिश की, मगर चौधरी ने उसे बेइज्जत किया और अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। बगैर कुछ कहे वो अपने घर लौट आई। तो क्या मेरे गांव के बच्चे कभी तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे? अब समझ में आया कि मेरे माँ और पापा ने मुझे तालीम के लिए शहर क्यों भेजा था। मीरा काफी वक्त तक इसी बारे में सोचती रही। सोचते सोचते उसकी आंखें भारी हो गई और वो गहरी नींद में सो गई। कुछ वक्त बाद मीरा की आंख एक जंगल में खुली। मीरा ने देखा कि उस घने दरख्त के तने के अंदर एक रोशनी फूट रही है। उसी रोशनी के बीच से एक आवाज आई। अगले ही पल मीरा की आंख खुल गई। मीरा चौंक कर उठ बैठी। बहुत ही अजीब ख्वाब था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में जंगल में मौजूद थी। मीरा को न जाने क्या हुआ। वो अपने घर से बाहर निकली और सीधा गांव से कुछ दूर जंगल की ओर चल पड़ी। तभी मीरा की नजर एक बेहद घने दरख्त पर पड़ी। ये तो वही दरख्त है जो मुझे ख्वाब में नजर आया था। मीरा ने देखा कि उस दरख्त के तने के अंदर से मोती सी रोशनी फूट रही थी। डरते डरते मीरा उस रोशनी की ओर बढ़ी और तने के अंदर चली गई। अचानक उसने खुद को दरख्त के मोटी शाखाओं के ऊपर बने एक अनोखी दुनिया में पाया। वहाँ एक स्कूल था, लेकिन जमीन पर नहीं बल्कि दरख्त की मोटी शाखाओं पर। क्लास की दीवारें पत्तों की थी और छत फूलों की और ब्लैक बोर्ड चमकते पत्थर का। तभी मीरा के सामने एक खूबसूरत औरत आ गई। कौन हो तुम और ये सब क्या है? समझ लो कि मैं इस स्कूल की गुरु माँ हूँ। ये दरख्त के ऊपर बना स्कूल मेरा ही है। ये जादुई स्कूल है। तुम अपने गांव के बच्चों को यहाँ आकर पढ़ा सकती हो। मैं कौन हूँ इसका राज तुम्हें कुछ वक्त बाद पता चल जाएगा। मीरा का चेहरा खुशी से खिल उठा। मीरा स्कूल से बाहर आ गई और गांव पहुंचकर सारी बात मास्टर दीनानाथ को बता दिया। ये तो बड़ी ही विचित्र बात है, लेकिन जो भी हो, हमें इसके रहस्य तक अभी नहीं जाना है। सबसे ज्यादा जरूरी है इस गांव के बच्चों का शिक्षित होना, जो चौधरी नहीं चाहता। मीरा खुश हो गई। अगले दिन मास्टर दीनानाथ और मीरा गांव के सभी बच्चों को तैयार करवाकर जादुई दरख्त के ऊपर बने स्कूल में ले गए। मीरा उस दिन से बच्चों को तालीम देने लगी और गुरु माँ भी बराबर से बच्चों को तालीम देती थी। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन चौधरी ने देखा कि गांव के बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। वो बुरी तरह चौंक गया। समझ में नहीं आ रहा, ये बच्चे सुबह से लेके दोपहर तक गायब कहाँ हो जा रहे हैं। स्कूल तो मैंने बंद करवाया है, मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन चौधरी सुबह जल्दी उठ गया और गांव में नजर रखने लगा। उसने देखा कि मीरा और मास्टर दीनानाथ बच्चों को तैयार करवाकर जंगल की ओर जा रहे हैं। सारे बच्चे बस्ते टांगे जंगल की ओर कहाँ जा रहे हैं? कहीं शहर से आई लड़की मीरा ने जंगल में पाठशाला तो नहीं शुरू कर दी? चौधरी चुपके चुपके उनका पीछा करने लगा। कुछ वक्त में चौधरी ने देखा कि सब एक घने दरख्त के पास जाकर रुक गए। उस दरख्त के तने के अंदर से रोशनी फूट रही थी। मीरा, मास्टर दीनानाथ और बच्चे धीरे धीरे उस रोशनी में चले गए। अगले ही पल चौधरी की आंखों के सामने से वो गायब हो गए। चौधरी भी तुरंत उनके पीछे चला गया। चौधरी ने खुद को एक अद्भुत स्कूल में पाया। उसने देखा कि ये दरख्त के ऊपर बना एक जादुई स्कूल है, जिसका दरवाजा तने से फूटती रोशनी से होकर जाता है। चौधरी हैरानी से चारों ओर देखने लगा। अब तो मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर
चौधरी उस जादुई दरख्त से बाहर निकल आया। सारे फसाद की जड़ यही पेड़ है। मैं किसी भी हालत में बच्चों को शिक्षित नहीं होने दूंगा। मैं इस पेड़ को ही जला दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर चौधरी ने जादुई दरख्त में आग लगा दी। अगले ही पल दरख्त में आग लग गई। आग की लपटें फैलने लगी और देखते ही देखते स्कूल तक पहुंच गई। जैसे ही स्कूल में आग लगी, बच्चे डर गए। मीरा और मास्टर दीनानाथ भी घबरा गए। ये क्या, स्कूल में आग कैसे लगी? तभी गुरु माँ दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। घबराओ मत, ये आग इस दरख्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगले ही पल आग अपने आप शांत हो गई। गुरु माँ ने बच्चों, मीरा और मास्टर दीनानाथ को अपने साथ बाहर आने का इशारा किया। वो सब स्कूल से बाहर आ गए। बाहर गुस्से से भरा चौधरी खड़ा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जादुई स्कूल में आग लगाने की? सबसे पहले तो ये बता, आखिर तू है कौन? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव के बच्चों को शिक्षित करने की? मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा गुलाम बन के रहे, अनपढ़ और गंवार रहे। ये सुनते ही गुरु माँ का गुस्सा और बढ़ गया। सालों पहले तेरे पूर्वजों के भी यही ख्याल थे। मैंने गांव में बच्चों को तालीम देने के लिए स्कूल खोला था, मगर तेरे पूर्वजों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो मुझे पीटते हुए इस दरख्त तक ले आए और यही मुझे मार दिया। गुरु माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मरने के बाद मेरी रूह यही भटकने लगी और फिर भगवान ने मुझे ताकत दी। मेरी रूह ने इसी दरख्त के ऊपर अपनी जादुई शक्ति से स्कूल बनाया। और जब मैंने देखा कि तूने मीरा को बच्चों को तालीम देने से रोका, तब मैंने ख्वाब में आकर मीरा को यहाँ बुलाया। जो काम तेरे पूर्वजों ने किया था, वो काम अब तू नहीं कर पाएगा। इतना कहते ही गुरु माँ की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। वो किरणें सीधे चौधरी के शरीर पर पड़ी। कुछ ही वक्त में चौधरी पूरी तरह दरख्त बन गया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! नहीं, जो बच्चों को तालीम हासिल करने से रोकता है, वो नाइंसाफी करता है। नाइंसाफी करने वालों की यही सजा होती है। हर तरफ खामोशी छा गई। गुरु माँ की आंखों से अब नाराजगी नहीं, बल्कि आंसू बह रहे थे। अब मेरी आजादी का वक्त आ गया है, लेकिन ये स्कूल बरकरार रहेगा। तुम ऐसे ही बच्चों को तालीम देती रहना। इतना कहकर गुरु माँ रंग बिरंगी किरणों में तब्दील हो गई और धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गई। मीरा, मास्टर दीनानाथ और गांव के बच्चे उसी जादुई दरख्त पर बने स्कूल में पढ़ने पढ़ाने लगे। वो दरख्त अब पूरे गांव का मुस्तकबिल बन चुका था।